नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। अल्मोड़ा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दन्या में आयोजित जनसभा को संबोधित किया है। उसमें शामिल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने आयोजित जनसभा में शिरकत की। भवन निर्माण एवं मूर्ति स्थापना, गुणातीत एवं भरौली के मध्य विद्युत सब स्टेशन, सिंधिया घाट से पाली टाप तक पंपिंग योजना, राजकीय इंटर कॉलेज समतोला में खेल मैदान का निर्माण, ग्राम पंचायत पपोली में रोड से मेरतोला शायद मेट्रोआ तक मोटर मार्ग का निर्माण 6 किलोमीटर, जागेश्वर में एनएम सेंटर, खेती जटेश्वर मार्ग के दचौरी नामक स्थान से कलौटा पोलिंग बूथ तक मोटर मार्ग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलादेवी में स्त्री रोग विशेषज्ञ व बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट एवं अल्ट्रासाउंड की सुविधा, राजकीय महाविद्यालय धनिया में माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष निवेदन है कि राजकीय महाविद्यालय धनिया में जो लोगों ने सभी लोगों ने प्रयास किया, चाहे हमारे दरमियाल जी से लेकर के, मनोज पंत से लेकर के, डीके भाई से लेकर के, सभी लोगों ने इसमें विशेष प्रयास किया। उस धनिया में एमए और एमएससी की कक्षाएं संचालित करने का कष्ट करेंगे। सभी लोग से निवेदन है कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने लोकप्रिय सांसद श्री चंपावत के बनबसा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और सैकड़ों लोगों के साथ योग अभ्यास भी उन्होंने किया। अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को विश्व के 177 देशों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। इसी दिशा में पिछले योग दिवस पर प्रदेश में देश की पहली योग नीति लागू की गई, जिसके अंतर्गत योग और ध्यान केंद्रों के विकास के लिए अधिकतम 20 लाख तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से योग की साधना की तपस्या की भूमि रही है और ये भूमि पूरे विश्व को संदेश दे। यहाँ हमने योग घर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड की योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा आधार योग है। मन की, आत्मा की, शरीर की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए। और आज का जिस प्रकार का परिवेश हो गया है, जिस प्रकार की चुनौतियां हो गई हैं, ऐसे समय में सभी योग को अपनाएं और स्वस्थ जीवन का आधार बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कई योगा कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया है। उन्होंने रतनपुर ग्रंज में स्थानीय नागरिकों के साथ सामूहिक योग अभ्यास कर कार्यक्रम की शुरुआत की और लोगों को योग मैट भी वितरित किए। इसके बाद उन्होंने मालवीय उद्यान में भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति और कैंडल पब्लिक स्कूल में पतंजलि योग महिला समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में भी शिरकत की है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में योग की गंगा बही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबसा में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वही राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य योगा कार्यक्रम हुआ, जिसका शुभारंभ मंत्री सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और मंत्री खजान दास ने किया है। बंद कीजिए, दूसरी ओर से छोड़ दीजिए, पुनः उसी ओर से श्वास। 4, 5, 6, 7, 8। दूसरे के आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ लंबा गहरा सांस लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को यानी कि आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और उसकी झलक जो है उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर कैबिनेट मंत्रियों से लेकर विधायकों से लेकर और आम जनता तक ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में योग को एक नई पहचान मिली है और आज हर कोई योग कर रहा है। योग करे, निरोग रहे, ये भावना आज हर किसी में उजागर भी हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी योग कर सभी को स्वस्थ रहने की सलाह भी दी है। इस दौरान तमाम कैबिनेट मंत्री और तमाम आम लोग भी योग करते हुए नजर आए हैं। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया है, तो वहीं देहरादून राजधानी में भी तमाम मंत्री मौजूद रहे जिन्होंने योग अभ्यास किया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर धर्मनगरी ऋषिकेश में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग नगरी रेलवे स्टेशन परिसर स्थित पार्क में अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग अभ्यास कर योग दिवस मनाया और नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का भी संकल्प लिया। वहीं त्रिवेणी घाट परिसर में नगर निगम ऋषिकेश के अधिकारियों, कर्मचारियों, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी उत्साहपूर्वक योग अभ्यास किया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी सहभागिता भी निभाई है। पुनः उसी ओर से श्वास। 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10. Release. बंद कीजिए, दूसरी ओर से छोड़ दीजिए, पुनः उसी ओर से श्वास। 4, 5, 6, 7, 8. ऋषिकेश में पतित पावनी माँ गंगा त्रिवेणी घाट के तट पर बड़ी संख्या में सभी लोगों ने योग अभ्यास किया और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक मुहिम चलाई कि रहो स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए और आज लगभग 200 देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने प्राणायाम किया है। इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। स्वस्थ रहने के लिए पूरी दिन आज की जो दिनचर्या है उसके देखते हुए हम लोग सभी को बहुत जल्दी रहती, हापातापी रहती, काम ज़्यादा रहता है, इसलिए सभी अपने शरीर का ध्यान रखते हुए सुबह योग प्राणायाम अवश्य करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आज त्रिवेणी घाट पे कई संस्थाओं ने मिलकर नगर निगम ऋषिकेश और विभिन्न प्रकार के जैसे रोटरी क्लब है, गंगा सभा है और भी कई लोग यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे योग जो है योग के आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नरेश बंसल जी रहे, हमारे यहाँ के विधायक जी रहे, यहाँ पे कुसुम कंडवाल जी रही महिला योग अध्यक्ष। तो योग तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। योग से आदमी निरोग रहता है और मानसिक तनाव जो जिन लोगों का रहता है उससे दूर होता है। सबसे लोकप्रिय और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला काम संयुक्त राष्ट्र संघ को योग दिवस के बारे में पत्र लिख करके इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का काम किया और उसी वर्ष मान्यता मिली। तब से 21 जून 2015 से लगातार प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था
आज पूरे विश्व के लगभग 200 देशों ने, करोड़ों लोगों ने 200 देशों के इस योग को सामूहिक रूप से किया है, जो विश्व की एक सामूहिक शक्ति का संचार करता है। यह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए नितांत आवश्यक है। योग का अर्थ ही है जोड़ना, ये सबको जोड़ता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में तमाम जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने कहा कि योग से बीमारियां दूर होती हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार की ओर से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये अपने आप में एक मिसाल कायम पूरे संसार में कर रहा है। बहुत बढ़िया। हम लोग जो है आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे सब जगह पूरे अंतर्राष्ट्र में मनाया जाता है। पूरे हमारे देश के लोग भी मना रहे हैं। आज हम लोग अपनी सौहार्द जन सेवा समिति के माध्यम से ये कलश गार्डन में हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं और काफी लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी लोग आए हुए हैं। सब में उत्साह है। हर जगह आज योग कराया जा रहा है, चाहे समृद्ध गार्डन हो, चाहे कोई भी अन्य बैंक्वेट हॉल में भी ये कराया जा रहा है। और हम लोग भी यहाँ पर जो है योगा कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारा बैनर वहाँ पर लगा हुआ है। हमारी टीम के लोग भी हैं और पूरे आसपास के लोग भी हैं, क्योंकि लोग और दिन करें ना करें, एक दिन लोग जो है महिला ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है करके, तो इसमें लोग करते ही करते हैं। तो इससे एक प्रेरणा मिलती है कि वो प्रतिदिन योग करें। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से एवं उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी की प्रेरणा से आज विक्टोरिया में भी एक पर्णिका भवन के ठीक सामने योग कराया गया। बहुत अच्छी संख्या में 552 लोगों ने एक साथ बहन सोनिया के निर्देशन पर योग किया। पर्णिका योग परिवार, जस फार्म के लोग और पूरे कालाढूंगी विधानसभा से अलग अलग जगहों से लोग आके यहाँ पर एकत्रित हुए। अलग सा एक उत्साह देखने को मिला। सबको बहुत बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएं। योगों का मतलब बताया कि योग क्यों जरूरी है आज के जीवन में, और उसके बाद हमने हास्य योगा, ताली योगा के द्वारा लोगों का एंटरटेन भी करा और लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। और उसके बाद हमने उनको डिजीज के बारे में भी बताया गया। योग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक हमारे जैसे हर कार्य हमारे लिए जरूरी है, वैसे योग भी हमारे महत्वपूर्ण जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको भी हमने अपने डेली रूटीन में जरूर करना चाहिए। योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जैसे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में भी हो गुजरो, तो आपको योग के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं देने हैं। आपको बस मॉर्निंग में उठना है, उठ के अपने घर पे ही, छत पे ही आपको थोड़ा सा योग करना है, क्योंकि योग बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि अगर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा आप सब कुछ रह रहे हो, बट योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। योग से आपकी पर्सनालिटी, आपका लाइफ स्टाइल, हर चीज पे उससे फर्क पड़ता है। तो अगर आपके पास आपका बिजी शेड्यूल है तो आप मॉर्निंग में 1 घंटा अपनी बॉडी को आप जरूर दो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पर्यटन नगरी मसूरी में उत्साह और उमंग के साथ योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नगर पालिका मसूरी की ओर से टाउन हॉल परिसर में आयोजित सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में आईटीबीपी के जवानों ने पूरे उत्साह के साथ योग अभ्यास कर अनुशासन और फिटनेस का संदेश भी दिया है। भारत योग की जननी है और आज योग पूरे विश्व में पहुंच चुका है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। जब इन्होंने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने इसका समर्थन किया और आज 196 से अधिक देश आज के दिन योग कर रहे हैं। और मसूरी में भी आज टाउन हॉल में हमने यहाँ पर योग किया। योग से जहाँ आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। मैंने देखा ऐसे असाध्य रोग जिनका एलोपैथिक में कहीं इलाज नहीं था,
योग के माध्यम से ठीक हुए हैं। इसलिए हर व्यक्ति को योग अवश्य करना चाहिए। और एक बार मैं यहाँ पर आज हमारी योगाचार्य कोमल को, जिसने हम सब लोगों को यहाँ पर योग सिखाया, उसको भी शुभकामना देता हूँ और आप सबको भी योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे आज नगर पालिका के माध्यम से योग दिवस मनाया गया है। सबसे पहले तो मैं योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ सभी को। और जैसे कहते हैं कि करें योग रहें निरोग, और ये हमारे लिए एक गौरव की भी बात है कि माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके माध्यम से ये शुरू किया गया था 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम, और आज योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आजकल की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है, उसमें हम दिन में 1 घंटे का टाइम हम जरूर अपने शरीर के लिए निकालें, अपने लिए निकालें, और योगा जरूर करें ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। नीट यूजी परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दून पुलिस अलर्ट मोड पर है। परीक्षा केंद्रों के आसपास संदिग्ध और अवांछित गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष मोबाइल टीमें भी तैनात की गई हैं। नीट यूजी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों को 5 जोन में भी इस दौरान बांटा गया है। नीट री एग्जाम को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। उस दौरान ये भी कहा गया है कि जो 16 सेंटर राजधानी देहरादून में बनाए गए हैं, वहां पर पुलिस बल तैनात रहेगा। धारा 163 जो है वो भी लागू पूरे जिले में की गई है और तमाम पुलिस बल को ब्रीफिंग भी की गई है ताकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहे। इस दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और जो छात्र इस एग्जाम को दोबारा दे रहे हैं, उनके लिए बस सेवा भी निःशुल्क की गई है, जो अपना प्रवेश पत्र दिखाकर वो बसों से सफर भी कर रहे हैं। और ऐसे में भी देखा जा रहा है कि आज जो तैयारियां हैं वो काफी खासा तैयारियां नजर आ रही है। एसएसपी देहरादून से लेकर तमाम पुलिस के अधिकारी हों या फिर आईएएस अधिकारी हों, जिले के डीएम हो, वो लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं। पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी को सख्त हिदायत भी दी गई है कि किसी भी तरह की लापरवाही, किसी भी तरह की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर आज पुलिस की पैनी नजर है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। हरिद्वार में सामने आए जमीन घोटाले को लेकर सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने इस मामले को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि आज पूरा उत्तराखंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और युवाओं से लेकर आम जनता तक परेशान है। बलि चढ़ा दी जाती है। महेंद्र भट्ट जी राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के नेता, सत्ताधारी पक्ष के नेता हैं। घोटाले की आपने कही कि छोटे लोगों की बलि चढ़ा दी जाती है। हरिद्वार के अंदर जो भूमि घोटाला हुआ है उसमें सरकार ने कार्रवाई की है और एक अधिकारी की बर्खास्तगी की मांग और बाकी 3 के खिलाफ भी कार्रवाई सरकार ने की है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर 2017 से लगातार ये आरोप सरकार पर लगते रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कई घोटाले ऐसे हैं जिनमें सीबीआई जांच की भी कोर्ट के माध्यम से संस्तुति की गई है, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी। ये अपने जिस सरकार के दामन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन भ्रष्टाचार के आरोपों को कहते हैं ना, थोड़ा डिफेंसिव मूड में आकर के ये कृत्य किया है।
हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने खड़खड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सूखी नदी पर 1321.96 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 44.80 मीटर लंबे आधुनिक डबल लेन केबल नेट आर्च पुल के कार्यों की समीक्षा भी की गई है। पुल के दोनों ओर फुटपाथ और बेहतर अप्रोच रोड बनाई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही वर्ष भर सुगम रहेगी। आज कुंभ की टेक्निकल टीम के साथ मेरे द्वारा सुकी नदी पे जो ब्रिज बन रहा है उसका इंस्पेक्शन किया गया। तो कार्य गतिमान है, करीबन 10% वर्क इसमें हो गया है और टारगेट ये है कि इसको 30 नवंबर तक हम लोग पूरा करें। ब्रिज बनने के बाद यहाँ पर जो क्योंकि मानसून के टाइम पे यहाँ पर पानी आता है, जिससे कि काफ़ी स्थिति थोड़ा भय उत्पन्न हो जाती है, तो उसी के लिए ब्रिज प्रपोज किया गया है इस समय। तो अभी ये निर्देश दिए गए हैं कि दिन रात यहाँ पर कार्य किया जाए, जिससे कि इसको समयान्तर्गत खत्म किया जा सके। क्वालिटी चेक करने के लिए भी सैंपलिंग, थर्ड पार्टी सैंपलिंग इसमें की जा रही है और हमारा प्रयास ये है कि अच्छा कार्य हो, यहाँ पर कुंभ में जो भी कार्य हो अच्छे क्वालिटी के हों, तो इसीलिए हम लोग दिन रात इसमें इंस्पेक्शन कर रहे हैं। चंपावत के बनबसा में तैनात एसओजी पुलिसकर्मी गिरीश चंद भट्ट का जिम में व्यायाम के दौरान अचानक निधन हो गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गिरीश चंद भट्ट नियमित रूप से जिम में अभ्यास कर रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो गिर पड़े। इस घटना के बाद से ही पुलिस विभाग में शोक की लहर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।